स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। कथन और पूर्व धारणाएं दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें कुछ एक कथन दे रखा है और उसकी पूर्व धारणाएँ दे रखी हैं। आपको बताना है कि कौन सी जो धारणा है इस पर लागू है या नहीं है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया गया है और उसके नीचे उसकी दो जो है पूर्व धारणाएँ दी गई हैं, जिन्हें क्रमांक फर्स्ट और सेकंड से दिखाया गया है। कोई मानी हुई या गृहीत बात पूर्व धारणा कहलाती है। आपको दिए हुए कथन और दी हुई पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखकर उन दो पूर्ण धारणाओं में से कौन सा कथन अंतर्निहित है इसका निर्णय करना है। अब दोस्तों अगर आपको आंसर ए देना है कब, जब पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, बी उत्तर देना है जब पूर्ण धारणा दो अंतर्निहित है, और सी उत्तर देना है जब पूर्ण धारणा फर्स्ट अथवा सेकंड जो है दोनों अंतर्निहित है, और डी उत्तर देना है यदि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अंतर्निहित हैं, और ई उत्तर देना है यदि दोनों ही पूर्व धारणा जो है अंतर्निहित है। इसमें ऑप्शन नंबर सी में या तो की स्थिति बनेगी, या तो पूर्व धारणा फर्स्ट या फिर पूर्व धारणा सेकंड जो है अंतर्निहित है। बाकर डी में दोस्तों न ही फर्स्ट और न ही सेकंड की स्थिति बनेगी, और ई में दोनों की स्थिति बनेगी, मतलब दोनों पूर्व धारणाएं लागू हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा जो है स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। तो इसकी पूर्ण जो धारणाएं हैं उसमें आप देख सकते हैं, पहली दे रखी कंप्यूटर सीखना आवश्यक है या कंप्यूटर सीखना आसान है, और दूसरा दे रखा है कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों कंप्यूटर सीखना आसान है, इसीलिए कंप्यूटर शिक्षा जो है स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। ये बात इसके अंदर पूर्व धारणा मिल रही है। तो क्योंकि स्कूल से शुरू करना का मतलब ये है कि कंप्यूटर सीखना आसान है, स्कूली जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर सीख सकते हैं, इसलिए जो पूर्व धारणा फर्स्ट है वो इसके अंदर लागू हो रही है। और सेकंड जो पूर्व धारणा दे रखी है इसमें बता रखा है कि शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। हम ये फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पर केवल पूर्व धारणा जो फर्स्ट है वही इसमें लागू हो रही है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या था कि केवल जो है पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कथन दे रखा है कि यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है और प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। मतलब पेट्रोल की कीमतों में तो वृद्धि हुई है लेकिन प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। तो फर्स्ट जो पूर्व धारणा है, प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरी अवधारणा है, सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। दोस्तों इसके अंदर दोनों ही अवधारणाएं निहित है, क्योंकि दोस्तों अगर प्राइवेट टैक्सी का किराया जो है पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा। अगर वो पेट्रोल पर निर्भर नहीं करता तो यहाँ पर उसका किराया जो है कीमतों पर निर्भर नहीं करता अगर वो, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। ये भी बिल्कुल सही है कि सरकार ने प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण कर रखा होगा, इसीलिए पेट्रोल की कीमत वृद्धि पर भी प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही जो पूर्व धारणाएं हैं वो अंतर्निहित हैं। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर पूर्व धारणाएं एक और दो दोनों लागू हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, इसमें कथन दे रखा आपको कि इस कैमरे को हमारे स्टोर से चुराने का प्रयास करें, विभागीय स्टोर्स पर एक प्रदर्शन। यहाँ पर क्या लिख रखा दोस्तों, इस कैमरे को हमारे स्टोर से चुराने का प्रयास करें, विभागीय स्टोर पर एक प्रदर्शन है। दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहला जो पूर्व धारणाएं हैं वो दे रखी है कि लोग
एक कैमरा लेना चाहते हैं। और दूसरी दे रखी स्टोर में चोरी पकड़ने के लिए वीडियो नियंत्रण पद्धति है। तो दोस्तों अब इसके अंदर लोग कैमरा लेना चाहते हैं, इसीलिए इसके अंदर लिख रखा कि इस कैमरे को हमारे स्टोर से चुराने का प्रयास करें। ये लोग कैमरा लेना चाहते हैं इसीलिए लिखा गया है। और स्टोर में चोरी पकड़ने के लिए वीडियो नियंत्रण पद्धति है। अब इसका कुछ नहीं कह सकते कि वीडियो नियंत्रण पद्धति है या नहीं है, ये इसके अंतर्निहित नहीं होगी। केवल जो है कथन या पूर्व धारणा एक जो है इसके अंतर्निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके अंदर दे रखा था कि कथन एक जो है वो अंतर्निहित है। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कथन दे रखा है, यदि आप अभ्यर्थी की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करें। पूर्व धारणाएं दे रखी, यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाए तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। और दूसरा है वर्तमान प्रवेश शुल्क सामान्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, इसमें केवल फर्स्ट वाला अंतर्निहित है, क्योंकि अगर प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी होगी तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी की संख्या कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही कथन है, ये इसकी पूर्व धारणा है। और दूसरा जो है वर्तमान प्रवेश शुल्क सामान्य है, ये सामान्य है या नहीं है ये हमको नहीं पता, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो केवल फर्स्ट अंतर्निहित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेगा तो इसमें कथन दे रखा है कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना दे रखी है कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। और पूर्व धारणा है, लोग प्राय ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। और दूसरा है, रेलवे प्राधिकरण का ये कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि लोग ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं, इसीलिए रेलगाड़ी के डिब्बे में जो है सूचना लिखी गई है। और दूसरा ये है कि रेलवे प्राधिकरण का एक कर्तव्य है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे, इसलिए उन्होंने रेलगाड़ी के डिब्बे में जो है इस प्रकार की सूचना लिखी है। तो दोनों ही जो है अभिधारणाएं जो है यहाँ पर राइट हैं, और दोनों ही अभिधारणा राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है धारणा 1 और 2 दोनों इसके अंतर्निहित, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती हैं। अब पूर्ण धारणाएं जो दे रखी, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, और दूसरा है अधिकांश पुस्तकें महंगी है। तो अब दोस्तों इसमें दे रखा है कि अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो लेकिन बिकती हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं। तो कुछ पुस्तकें अच्छी है इसीलिए वो महंगी है और बिक रही हैं। तो कथन जो है एक है वो इसके अंदर अंतर्निहित होगा। और अधिकांश पुस्तकें महंगी है, दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि अधिकांश पुस्तकें महंगी है। अब अच्छी पुस्तकों के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि वो महंगी है, लेकिन अधिकांश पुस्तकें महंगी है ये इसमें कुछ नहीं कह रखा है। तो केवल कथन जो पूर्व धारणाएं एक जो है ये इसके अंदर अंतर्निहित हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो इसमें कथन दे रखा है कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में जो है बाधा नहीं पड़ी। तो इसमें पूर्व धारणा है, वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती हैं। और दूसरा है, वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, यह इसके अंदर अंतर्निहित होगा। दोस्तों पहले में दे रखा है कि वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती हैं। दोस्तों अगर प्रभावित नहीं करती तो यहाँ पर भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी, ऐसा कोई कथन नहीं होगा, क्योंकि संचालन को प्रभावित करेगी तभी तो यहाँ पर लिख रखा है कि बाधा नहीं पड़ी। तो ये कथन तो हो गया गलत। और वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई थी, इसी के कारण यातायात में क्या नहीं हुई, बाधा नहीं पड़ी। तो ये जो पूर्व धारणा है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो पूर्व धारणा 2 जो है वो इसके अंदर अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि कर्मचारियों के उत्साह को सुदृढ़ बनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और पूर्व धारणा है, आशा है प्रोत्साहन कर्मचारियों को उत्साहित करेंगे। और दूसरा है, कर्मचारी इस समय उत्साहित नहीं है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो पहला कथन जो है इसका अंतर्निहित है,
ये आशा है कि प्रोत्साहन कर्मचारी को उत्साहित करेगा, कि जो प्रोत्साहन है वो कर्मचारी को क्या करेगा, उत्साहित करेगा। इसीलिए दोस्तों कथन में दे रखा, देखो कर्मचारियों के उत्साह को सुदृढ़ बनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो प्रोत्साहन क्यों देंगे, क्योंकि वो उनके जो उत्साह को है वो सुदृढ़ करेगा या उत्साहित करेगा। तो पहला जो पूर्व धारणा है वो इसके अंदर अंतर्निहित है, और कर्मचारी इस समय उत्साहित नहीं है। अब दोस्तों ये बात नहीं कही गई है कि इसमें इस समय जो कर्मचारी है उत्साहित नहीं है या है, तो दूसरा जो कथन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो केवल एक जो पूर्व धारणा है वो अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की बात करें तो कथन मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए, एक समाचार है। एक समाचार की धारणा है, कथन दे रखा है कि मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। अब पूर्व धारणाएं दे रखी हैं। तो दोस्तों इसमें दो पूर्व धारणाएं दे रखी हैं कि ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, इसीलिए दोस्तों एक समाचार के अंदर ये इस प्रकार का कथन दिया गया है। उसके बाद कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क। दोस्तों इसके अंदर कानपुर से अपने समस्त कार्यक्रम रद्द करके वायु मार्ग से राजधानी चले गए, तो इसमें बिल्कुल कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क के जो है बारे में बात हुई है। तो ये जो पूर्व धारणा है वो भी इसके अंदर अंतर्निहित है। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों इसके अंदर लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है, कथन दे रखा है कि पेडल साइकिलें द्रुत चलने में हल्की, आकर्षक, विश्वसनीय, उत्तमशील्य एवं अधीनत स्वचालित एक विज्ञापन के अंदर इस प्रकार से दिया गया है। तो इसकी पूर्व धारणा दे रखी है कि दूसरी ऐसी कोई साइकिल नहीं है जिसमें इनमें से कोई भी विशेषता है। और इसके बाद दोस्तों दूसरा दे रखा है कि लोग लागत की चिंता नहीं करते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला जो पूर्व धारणा है वो अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि दूसरी ऐसी कोई साइकिल नहीं है जिसमें इनमें से कोई विशेषता है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी साइकिलें हो जिनमें से इनमें से कोई विशेषता है, तो ये बात तो दोस्तों गलत हो ही जाएगी। और उसके बाद लोग लागत की चिंता नहीं करते, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग जो है लागत की चिंता करते हैं। तो दोनों ही जो है यहाँ पर जो पूर्व धारणाएं दे रखी वो अंतर्निहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि न तो पूर्व धारणा 1 और न ही 2 जो है इसके अंदर अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कथन दे रखा है कि जाओ और फाइल ले आओ, एक अधिकारी अपने सहायक को आदेश देता है। तो पूर्व धारणाएं जो है फाइल गोपनीय है। और दूसरा जो है दोस्तों इसके अंदर दे रखा है कि फाइल कहाँ है, सहायक को इसकी जानकारी है। दोस्तों फाइल कहाँ है, सहायक को इसकी जानकारी है, तभी तो उन्होंने सहायक को आदेश दिया होगा। जब फाइल का सहायक को पता होगा तो ही तो यहाँ पर जो है अधिकारी उनको आदेश देता है। तो दूसरा जो है ये पूर्व धारणा अंतर्निहित है। और पहला दे रखा है कि फाइल गोपनीय है, फाइल गोपनीय है इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो सहायक है और उसको आदेश दिया है कि तुम उस फाइल को लेके आओ, तो फाइल अवश्य गोपनीय होगी। तो इसके अंदर दोनों पूर्व धारणाएं जो है अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें लिख रखा है कि इस पेय को या तो ऐसे ही पिया जा सकता है अथवा इसमें बर्फ मिलाने के बाद। एक विज्ञापन के अंदर दे रखा है कि इस पेय को या तो ऐसे ही पिया जा सकता है या इसमें बर्फ मिलाने के बाद भी पी सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो है लोगों की पसंद में भिन्नता होती है, तो पूर्व धारणा पहली जो है बिल्कुल अंतर्निहित है कि लोगों की पसंद में भिन्नता है, इसीलिए उसने इसमें बर्फ मिलाने के बाद भी की गई है। और दूसरा जो है पूर्व धारणा कुछ लोग पेय से इसलिए आकर्षित होंगे क्योंकि इसे ऐसे ही पिया जा सकता है। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर उसने एक ऑप्शन और दिया है कि इसमें बर्फ मिलाने के बाद भी हम पी सकते हैं, तो इससे क्या होगा, लोग जो है आकर्षित होंगे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर दोस्तों दोनों ही पूर्व धारणाएं जो हैं वो अंतर्निहित हैं। तो ऑप्शन नंबर ई
यानी कि पहली अंतर्धारणा और दूसरी अंतर्धारणा दोनों इसके अंदर अंतर्निहित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर, कथन दे रखा है कि वापस आते समय आप राजकोट होते हुए आ सकते हैं क्योंकि यह सबसे निकटतम रास्ता है। एक ट्रेवल एजेंट एक दंपति को बताता है। तो पूर्व धारणा है दंपति सबसे निकटतम वाले रास्ते से आना चाहते हैं, और दूसरा है दंपति को रास्ते की लंबाई के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, दंपति को रास्ते की लंबाई के बारे में दिलचस्पी नहीं होती है, तो ट्रेवल एजेंट इस दंपति को ये बात नहीं बताता कि आप राजकोट होते हुए आ सकते हैं क्योंकि यह सबसे निकटतम रास्ता है। निकटतम रास्ता तो इसमें लंबाई का संबंध हो रहा है, जबकि इसमें लंबाई के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये जो है पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। और दंपति सबसे निकटतम वाले रास्ते से आना चाहते तभी तो एजेंट उनको ये बात बता रहा है। तो पहली जो अंतर्धारणा है या पूर्व धारणा जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहली जो अंतर्धारणा है वो निहित है, ये राइट हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें दे रखा है कि कथन दे रखा है अपने आपको नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए एक रेडियो पर 9 बजे रात का समाचार सुनता हूँ। एक उम्मीदवार साक्षात्कार बोर्ड को बताता है। एक उम्मीदवार साक्षात्कार जो बोर्ड है उसको बताता है कि मैं अपने आपको नवीनतम जानकारी अवगत रखने के लिए रेडियो पर 9 बजे रात को समाचार सुनता हूँ। तो कथन दे रखा है उम्मीदवार समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, और दूसरा है नवीन समाचार केवल रेडियो पर प्रसारित होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा इसमें न तो पूर्व धारणा 1 और न ही पूर्व धारणा 2 निहित है, क्योंकि उम्मीदवार समाचार पत्र नहीं पढ़ता है ये बात इसके अंदर नहीं हुई है। हो सकता है वो समाचार पत्र पढ़ता भी हो, तो पूर्व धारणा 1 इसके अंदर निहित नहीं है। दूसरा है कि नवीन समाचार केवल रेडियो पर प्रसारित होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवीन समाचार जो है रेडियो पर हो सकता है अखबार में भी आए, समाचार पत्र पे भी आए, तो रेडियो यहाँ जो है वो फिक्स नहीं होगा। तो दूसरी जो पूर्व धारणा है वो भी इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन था आपका, जिसके अंदर न तो पूर्व धारणा 1 और न ही पूर्व धारणा 2 जो है अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कथन दे रखा है कि वैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और पूर्व धारणा दे रखी है सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, और दूसरा दे रखा है वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, पहली जो पूर्व धारणा है सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, ये नहीं पीने से इसका कोई इतना फर्क नहीं है। पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ये जरूर दे रखा है, लेकिन स्वास्थ्य में वृद्धि होगी नहीं पीने से ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं। चेतावनी की ज़रूरत है दोस्तों, इसमें चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चेतावनी की ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ पर वैधानिक चेतावनी क्यों लिखी जाती। तो दूसरा जो है वो भी यहाँ गलत हो गया। तो यहाँ पर न तो पूर्व धारणा 1 और न ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। 1 और 2 जो है दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।